तो दोस्तों काफ़ी दिन से हम सुन रहे थे कि हमारे जो अनुराग बाबू हैं उनका सबसे बड़ा मसला था टीवी वर्सेस कंटेंट क्रिएटर। और बड़ी सफाई के साथ बिग बॉस ने धुलाई कर दी। मैंने आपको कहा था ना कि भाई अभी ये डायरेक्ट बिग बॉस से पंगा ले रहा है। जब से सलमान भाई ने बोला कि नज़र नहीं आओगे तो निकल जाओगे, तो उसने बोला मैं बिग बॉस से पंगा लेता हूँ। हम्म। और फिर ये बिग बॉस से पंगा लेगा तो ये तो होना था जो उनको होता है ना, भिगो भिगो के। मोहल्ले में बिल्कुल सेंटर में बिठा के हाँ, वो ना एक फुटेज एक देते करके हुए। उनका नंगा की कसम से यार, मतलब एक इतने एक वो इतना भिगो भिगो के मारना या बहुत प्यार से चपड़े लगाना, उन्हीं की ज़बान में उन्हीं की डिमांड पर उनको फुटेज देते हुए नंगा किया लिटरली। फुल उनको फुल जो है ना, उन्होंने बोला ये लो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम आज का तुम्हारा, और हम्म। ऐसा स्क्रीन टाइम जो तुम भी याद रखोगे, तुम बोलोगे यार ऐसा स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए था बिग बॉस। कसम से तो मिल भी भाई। गया और ऐसा मिला जो कि सब दुआ करते हैं कि हम्म। ऐसा ना हो। और इस जो धुलाई हुई है जो पूरी, इसमें बहुत सारी और डिटेल्स भी हमें पता चली। जैसे कि बिग बॉस ने डंके की चोट पे कहा कि भाई मेरे फेवरेट्स कौन है, हमें पता चल हम्म। गया भाई मुनव्वर, हम्म। मनारा, हम्म। अंकिता हम्म। और विकी को तो खैर विकी वो थोड़ा सा मोस्ट फेवरेट। मोस्ट फेवरेट में तो चलो हाँ। सरकाज़म था कि विकी को हाँ। बोला तुम मेरे मोस्ट फेवरेट हो। मनारा और मुनव्वर, मनारा और मुनव्वर का तो हमें पता था जब पहले इस भी पे रिंग। वैसे आएंगे, आपने जो मुनारा बोला है ना इस पे भी आएंगे, ये हैशटैग मना उभरता हुआ हैशटैग है हमारा। मनारा और मुनव्वर को पहले ही वो जब कन्फेशन रूम में बुलाया था, रिंकू को भी बोला था कि वो बिल्कुल। फेवरेट हैं। हाँ। तो ये तीन तो पहले ही हमें पता था कि हैं। और साथ में हमें ये भी चीज़ पता चली कि अगर एक रेसिपी है या समझ लो एक फार्मूला है, अगर आपने बिग बॉस का जो है वो बनना है फेवरेट, तो उसके क्या दो इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो ये कि आपने सबसे बड़े इंटरटेनिंग होना है, हाँ। ठीक है, और बिग बॉस के लिए काम करना है। ये देखो, अब जब अनुराग का पूरा नहीं हुआ था ना, और वो रोए जाता था रोए हम्म। जाता रोए जाता, लिटरली अपने पॉइंट्स में भी लिख रहा था हाँ। कि यार आप पूरे एपिसोड में पूरे वीक में देख लो, तो वो एक अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, अरुण, टहलका और वो इंटरेक्ट, वो अनुराग कहता है कि यार हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे टीवी वाले। ठीक है भाई, जब ये पूरा हुआ तो उसके साथ सारे बैठे हुए ना, एंड में हमने देखा कि यार उसके साथ बैठे हुए हैं, उसको समझा रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। तो आप जब इंटरेक्ट करोगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर कैसे लोग खुद तो नहीं आएंगे ना कि यार नहीं आओ अनुराग मुझसे बात करो, अनुराग हाँ। हमें मिलो, वो नहीं करेगा। अब मुनव्वर भी एक तरीके से यूट्यूब का ही है, ठीक है, वो टीवी का नहीं है, हाँ। लेकिन वो भी घुल मिल रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल। वो एक अब टीम बना के बैठ नहीं गया कि नहीं मैं इन लोगों के साथ ही हम्म। रहूंगा। आप जो अपने आप को खुद बाउंड कर लोगे, खुद एक जो है रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, हाँ। एक जगह अपने आप को रखोगे, तो कैसे आप इन्वॉल्व होगे? आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा जब आप लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो। आप अगर रूठी हुई बहू बन के बैठ जाओगे ना, हम्म। तो बिग बॉस ने बड़ा अच्छा बोला कि आपकी वजह से गंदी मछली जो होती है ना वो पूरे तालाब को गंदा करती है। जो बात है। और अनुराग ने क्या किया कि अपने तहलका भाई, और अरुण उनकी भाई। पावर ख़त्म हो गई पूरी, बिल्कुल। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी भाई, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा तो कोई फुटेज ही नहीं है, हम क्या यहाँ पर चने बेचने हैं। तो जब इतना डीमोटिवेट करते हो ना, तो अच्छा खासा जो कैरेक्टर जो कुछ ना कुछ कर सकता है वो चुपचाप बैठ गया। आपके तहलका भाई जो पावर के साथ आए थे, वो उनकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपके अनुराग, आपके अरुण भाई, उनकी जो हाजिर जवाबी है, उनका जो एक बोलने का तरीका है कितना एंटरटेनिंग है, वो एक जगह पे बेचारे बैठ गए क्योंकि वो डिमोटिवेट हुए हुए थे। अगर मनारा के शब्द में तो वाइब जैसी होगी, वैसे ही बाकी लोग भी रिएक्ट कर बिल्कुल रहे ऐसा होंगे। ही है। तो ये वाला चक्कर है, तो उन्होंने अनुराग ने ही, मुझे लगा कि यार सबको जो है ना वो बहुत नीचे कर दिया है। हाँ। और जब ये सारा मामला हो गए, जब ये बिग बॉस ने उनकी पूरी धुलाई कर दी, उनकी क्लास ले ली, उसके बाद आप देखो कि तहलका भाई भी कुछ ना कुछ करते हुए नजर आए, कंबल ओढ़ के, जो कि फ्लॉप था तब भी कर रहे थे। फिर आपके जो अरुण भाई है, उन्होंने नावेद को कंधे पे उठा लिया। हाँ। हमने एक ये भी चीज़ देखी कि भाई इस एपिसोड में नावेद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर है, क्या नावेद कहते हैं? आप कुछ देखें ना, बाहर जब वो लड़ाई शुरू होती है तो वो फैन दरवाजे से बाहर निकलते हैं कि हाँ, भाई क्या हो रहा है, क्या हो वो रहा है। फुल हैं कि भाई मैं ऐसे ही आगे आ सकता हूँ कि हम्म। मैं जहाँ पे जो स्क्रीन टाइम लोगों को मिल रहा हो मैं घुस जाऊँ। इवन आप ये देखें कि मुनव्वर के सामने नावेद थोड़ा खुला, उसने अपनी डिसलाइकिंग जाहिर की। मुनव्वर अभिषेक के बारे में उसने बताया। अच्छा, ये बड़ी देखने वाली बात है कि मुनव्वर ने भी जो है ना, जो भी अभिषेक के बारे में फील कर रहा था, वो नावेद को जाके बताया, किसी और को जाके नहीं बताया, क्योंकि मेरे ख्याल से आप किसी और को बताओ ना तो उसने बात का बतंगर बनाना है, उधर की उधर करनी है। हाँ। नावेद वॉज द सेफेस्ट ऑप्शन, जो बात है। जो बड़ी अक्लमंदी के साथ मुनव्वर ने उसके साथ अपना दिल हल्का किया, और बड़ी अच्छी बात है। जो बात है वही कहना, मुनव्वर पूरे में ही आप देखें तो कोई फड्डा भी हो ना, जैसे अभिषेक और मुनव्वर का हुआ था, और वो अभिषेक कहता है तू मेरे साथ मजाक नहीं हाँ। कर, वो जवाब नहीं देता, वो फजूल के, ये नहीं जैसे बाकी लोग होते हैं ना चीखना शुरू हो जाते हैं, ये वो। तू कर तू कर तू कर, वो कुछ भी नहीं। मुनव्वर जो है ना वो नहीं करता, वो सुनता रहेगा, कोई अगर पॉइंट होगा जो लगेगा नहीं ये बोलने वाला है तो वो बोलेगा। उसकी वजह से ना उसके आप देखो कि कोई ऐसा सच फाइट उसकी हुई भी नहीं कि जो नहीं। इतनी आगे तक बढ़ गई हो कि वो एक अलग ही एक इशू बन गया हो। तो वो मुनव्वर बड़ा ने सेंसिबल खेलता है। मुनव्वर ने कोड क्रैक कर लिया है अभिषेक को किस तरह से डील करना है।
अब अभिषेक किसी से भी लड़ेगा, सामने वाला जो है प्रोवोक होता है, और अभिषेक चाहता यही है कि उस हद तक उसको पहुंचा दो कि वो हाथ उठा ले या कुछ कर ले। मुनव्वर ने क्या किया, मुनव्वर ने जो है बड़े प्यार मोहब्बत से बोल दिया, अच्छा नहीं आपको तंग करूँ, नहीं करूँगा, अच्छा मैं आपके सामने बोलता हूँ, अच्छा नहीं करूँगा, चुप हो जाऊँ, अच्छा चुप हो जाता अगर हूँ। तो मेरे साथ मजाक नहीं किया अभिषेक करो। इस वजह से इतना हाइपर हो गया कि यार सबको मैं तंग करता हूँ तो सब एकदम उछलते हैं, ये मुनव्वर क्यों नहीं उछल रहा, इसको देख के अभिषेक पागल हो गया। बिल्कुल यार, यही है। जब भी तो देखे ना, अभिषेक मुनव्वर के पास आता भी है, वो सही बात करते हैं, वही मुनव्वर समझाता है, कह रहे भाई अगर तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल, मैं जो तुझसे होगी मैं तुझे बोलूँगा, और फिर उनका सॉल्व भी हो जाता है। तो वो वाली चक्कर है कि बड़ा सेंसिबल बंदा है यार मुनव्वर, और उसको पता है किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी है। बिल्कुल, एक मोमेंट आया था इमोशनल सा कि मुनव्वर जो है अपने बेटे को याद करके बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अनुराग को देख लिया था। अनुराग अपनी मॉम को मिस कर रहे होते हैं। और मनारा फिर भी समझ नहीं पाई कि अनुराग जो है वो क्यों बेचारा रो रहा है। वो समझिए अच्छा वो बिग बॉस ने क्लास, अरे भाई ये नहीं, वो अपनी मम्मी को याद करके रो रहा है। मनारा बिल्कुल लॉस्ट है यार। मनारा में तो इसी कमी है कहीं अबे की। यार। मनारा को भी समझ नहीं आया वो, जैसे हमने एंड वाले में भी देखते हैं कि वो बैठी हुई, हमें जो सबसे पूरी ऑडियंस को लग रहा है कि पूरा यूट्यूब भरा हुआ है जगह का, एक ही कमेंट है मुनारा मुनव्वर मुनारा। बिल्कुल सबसे बिल्कुल ज़्यादा कनेक्शन हमें इन लोगों का फील हो बिल्कुल रहा ऐसा ही है, है। और वो बैठे हुए जो है ना, वो सोनिया और हाँ, सना सना को बैठी हुई बोलती थी, है, कह रही यार कनेक्शन नहीं उससे बन रहा। कनेक्शन नहीं बन रहा। अबे भाई क्या हो गया यार मनारा, नारा भाई क्या कनेक्शन नहीं बन क्या रहा। पी के बैठी थी भाई? अच्छा अब जो साथ में सोनिया और सना बैठे हैं ना, वो भी यही पूछ रहे हैं, मतलब तू लाइक करती है, तेरा मसला क्या, तुझे क्या क्या बोलना क्या चाहती है। बस यार वो ह्यूमन, अबे ह्यूमन कनेक्शन क्या होता है वो या कह तो रही है कि वो मतलब जो ना वो गप्पे नहीं लग रहे उससे। गप्पे क्या है भाई, मतलब बात होती है, वो हेल्प करता है, चीज करता है, लेकिन गप्पे नहीं लग रहे जैसे मेरे सबसे लगे। बहुत बहुत अजीब सी जैसे इसकी हरकतें ईशा जैसी हो गई है भाई। या मुझे लगा थोड़ा थोड़ा सा ना हो रहा हाँ है, कुछ हो रहा है मुनारा के दिल में। बिल्कुल है, लेकिन अभी वो जाहिर नहीं कर रही उसको। अभी स्टार्ट है ऑब्वियसली, स्टार्ट है, समझ रहे हैं एक दूसरे को। ऑब्वियसली यार एक बंदा हो वो जो आपकी हर वक्त हेल्प करे, आपको समझाए चीज, तो ये एक अटैचमेंट हो जाती है। तो हाँ, मुझे भी लग रहा है कि शेरो थोड़ा सा शायरी चल रही है, आप रैप बना रहे हो पूरा उसके मिलकर, लिए रैप बना के लाई, राजा ऐसे रानी थोड़ी ना। का अल्फाज यूज हो गया आपने उसमें, खुद बना के लाई, खुद ही उसने राजा रानी का इस्तेमाल किया है वर्ड्स का, तो और आप। फिर कंप्लीट किया है उसने मुनव्वर ने पूरा। और जब मुनव्वर कंप्लीट करता है ना, पहले तो उस वक्त बनाने की हेल्प करता है, लेकिन उसके बाद जब वो पूरा कंप्लीट करके एंड में लाता है, तो आप देखें तो मनारा बड़ी ऑकवर्ड रहती है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रही होती, तो वो कुछ है वो ना। मोमेंट यार मतलब समझ आ जाता है जब दो लड़का लड़की के दरमियान कुछ होता है तो एक्सप्रेशन बयान कर देते हैं, चाहे आपकी जबान बयान ना कर रही हो। मुनव्वर बोलता भी है कि ओवर जो है ना तुम्हारा वो था रिएक्शन, बहुत ओवर रिएक्शन था। हाँ मतलब, तो वो नजर आ गया है, तो कुछ कुछ होता है हाँ। मनारा के दिल में। मुझे लग रहा है मुनव्वर का, मुझे लग रहा है कि इतना नहीं जितना भी नहीं, मनारा के दिल में मनारा होना ज़्यादा शुरू हो गए। वो या तो मुनव्वर को पता है कैसे डाउन करनी है। मुनव्वर का गेम बहुत ही आला है, या तो हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, मुनव्वर कुछ भी हो सकता है भाई। यार लेकिन जो हमें अभी दिखता तक तो है रियलिटी बड़ी अच्छी लग वो रही पूरा है, एंटरटेनिंग पॉजिटिव भी वे है, में। जैसे वो हाँ, पूरा जो है ना वो बिग बॉस के साथ कैमरे में खड़े के बोल रहा होता है ना, बिग चौड़े बॉस में। भाई बोल दो ना, कभी बुरा नहीं हाँ, मानना, कभी कुछ है ना, ऐसे अकेले में बुला के अकेले ना बोल के मेरे बोल को देना। कह देना, मैं ऐसे पाँव हाँ, पढ़ लूंगा। ये होता है यार, ये एंटरटेनमेंट होता है, कंटेंट दे रहा है यार वो बंदा, बेहतरीन। ये चीज़ तो है। हम वेट कर रहे होते हैं कब मुनव्वर जो है वो स्क्रीन पर आए और कुछ बोले। जाते जाते जो है वो शेरो शायरी का भी कह दिया कि दो अल्फाज मुनव्वर आप कुछ कहना चाहेंगे बिग तो बॉस। तैयार बैठा होता है भाई वो। उसके पास शेरो शायरी के जो है ना भंडार होता है, वो खोलता है पिटारे में से और शेरो शायरी एकदम एग्जैक्ट रेलेवेंट पेश करता है, ये उसकी सबसे अच्छी बात है। दूसरा मुझे यार लोगों का समझ नहीं आता, चाहे रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, चाहे सुबह के 8 बजे हो, 9 बजे हो, हर वक्त लड़ने को तैयार होते, कैसे लड़ लेते हैं इतना? बिग बॉस को टास्क करवाने की नीड ही नहीं पड़ी, वो कह रहे हैं भाई वैसे ही इतना कंटेंट टास्क क्या? करवा लूंगा, उसको भी एडिट करके इसमें घुसाना होगा, तो छोड़ो लड़ने दो उन्हें। अच्छा मुझे पता है क्या लग रहा था जब ये अनुराग की क्लास हुई, तो मिल रहा है कि सारे अब मसले मसाइल सेटल होना शुरू हो गए होंगे और सब जो है वो एक दूसरे से सुलह हो जाती जो। और हमने देखा भी 2-3 जगहों पे कि जहाँ पर लग रहा था कि चलो यार एक हैप्पी मोमेंट आ रहा है घर के अंदर, और फिर अचानक से जो है वो ये तहलका का अभिषेक के साथ फड्डा हो जाता है, और वो वही जो मसला चल रहा है कि ड्यूटी खानजादी ने कह दी मैं नहीं करूँगी, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, जिनको वो सही भी है। ये सही नहीं है, देखो मैं कहूँगा सही नहीं है, क्योंकि हाँ। एक हर कोई इंडिविजुअल कंटेस्टेंट है, अगर खानजादी काम नहीं करेगी तो ऐसा नहीं होगा बिग बॉस कहेंगे चलो ठीक है ना, एक ही हाँ। बंदी तो नहीं करी बाकी कर रहे हैं, तो वो क्लास हो जानी। आप अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो, अगर कोई एक चीज़ कर रहा है आप उसको देखी देखी में आप करोगे तो आप भी लपेटे में आओगे, हाँ। क्योंकि वो गलत कर रहा है, गलत की क्लास होनी है। हाँ। अभी वो वीकेंड पे हो लेकिन होनी ज़रूर है। लेकिन वही बात होती है ना कि ये टास्क नहीं करी तो एक अंदर से ह्यूमन एक आपका एलिमेंट आता है कि यार मैं क्यों अकेला, जैसे वो उनका एक पॉइंट था तहलका का
कि अभिषेक ने वॉशरूम साफ करने से मना कर दिया, तो बोला भाई मैं अकेला कैसे करूँ, एक बंदे का काम ही नहीं है। तो आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हो और एक मोमेंट पे आपका दिमाग भी कहता है कि भाई ये नहीं करा तो मैं क्यों करूँ। फिर वो याद नहीं हो रहा था कि बिग बॉस ने दंड देना है उसको। लेकिन आपको ये वही बात है ना, अब ये सेंसिबिलिटी की रियल बात लाइफ है। वाली बात है, ये हाँ। रियल लाइफ वाली बात है। अगर रियल लाइफ में ऐसी चीज़ हो रही हो तो आप करते हो क्या, नहीं। लेकिन आपको पता है कि आप एक जगह हो और आपको कैमरे देख इंसाफ रहे, मिलेगा आपको। इंसाफ मिलेगा। दूसरा ये कि आपको कैमरे देख रहा है, ऑडियंस देख रही है। आप भी अगर करोगे ना कि यार मैं नहीं कर रहा, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, हाँ। आपकी इमेज गलत जा रही है ना, ये चीज़ आपको अच्छा, अगर उसका भी एक ना करने का तरीका होता है। जैसे जिग्ना और रिंकू ने कहा कि भाई अब हम खाना नहीं पकाएंगे, हमारी ड्यूटी चेंज करो। हाँ, हम हेल्प कर देंगे, बता देंगे कितनी क्वांटिटी में है, तो ये भी एक हाँ, तरीका तो होता है। वो मना नहीं कर रहे, वो तो हाँ। वही बात है ना, जब ड्यूटीज की बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम हेल्प कर देंगे लेकिन हमारी ड्यूटीज चेंज करो, हम इधर नहीं करेंगे। हाँ। वो ये नहीं करे कि नहीं हमारी ड्यूटी जो है हम वो नहीं करेंगे। हाँ। वो कॉन्वर्जेशन ही अलग है। तो ये वाला चक्कर तो है, आप नहीं करोगे तो वो अलग है। जैसे अंकिता को मैं देखो, अंकिता ये चीज़ बोलती है भाई मैं अपना करूँगी, आप लोगों को नहीं करने का, नहीं मैं करें। अपना टास्क करूँगी। तो ये ऐसे ही है, आप अपना गेम खेलना है, अपना इंडिविजुअल करो। तो ये चीज़ तो है। खानजादी और अभिषेक की जो केमिस्ट्री फड्डे वाली जो होती ना, वो काफ़ी क्यूट लगती है, जिसमें लोग फड्डे के साथ साथ अपनी क्यूटनेस दिखा रहे होते हैं और साथ साथ जिस तरह से वो जॉग कर रही है, पहले भी इनके मूवमेंट्स देखे गए। तो मुझे लगता है अभिषेक को ईशा को छोड़ के खानजादी की तरफ वो हो नहीं कंसंट्रेट सकता। करना चाहिए। उनकी जो ये डिस्ट्रक्टिव जोड़ी है ना, वो उनको बहुत आगे तक ले जाएगी, क्योंकि दोनों में वही क्वालिटीज है फड्डे वाली। नहीं भाई, दो नेगेटिव लोग जो है ना वो मिल के पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं हो सोचें, सकते, माइनस नहीं हो माइनस सकते। प्लस हो जाए, कितना अच्छा हो ये जाए। मैथ्स नहीं हो रही है कि माइनस सोचें माइनस यार, प्लस हो जाए, प्लस माइनस बिग बॉस का घर माइनस हो कितना जाए। सुंदर हो जाए, अति सुंदर हो जाए। दोनों कपल्स मिल गए, दोनों डिस्ट्रक्टिव लोग पॉजिटिव हो गए, दोनों का आपस का प्यार मिल गया, क्या बात है। यानी अगर वो दोनों मिल गए ना तो फिर कुछ और ही हो रहा होगा, तबाही हो रही होगी तबाही हो एकदम। रही होगी। तहलका भी तो सिर्फ तहलका चीज़ें उठा के फेंक रहा है, ये दोनों ही हाँ। उठा के फेंक रहे होंगे, क्योंकि भाई ये दोनों जो है ना तहलका ने बिल्कुल। तो क्या उठा के ये फेंक दिया, ये छुड़ियाँ तहलका भाई उड़ियाँ को लग जाती तो वो अभिषेक है, के मुताबिक। लोगों ने उसको समझाया भी कि तीखा यार चाकू। ये, लोगों ने उसको समझाया भी कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर लग गई ना तो वो डायरेक्ट गेम से बाहर है भाई। वैसे बाहर क्योंकि हो जाना ऑब्वियसली आपका चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं ना उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई आप फिजिकल नहीं हो सकते, और हो गए तो फिर आपकी क्लास सही वाली होगी। अगर बहुत एक्सट्रीम वाले हो गए तो फिर तो आप डायरेक्ट बाहर हो। तहलका सोच नहीं रहा, तहलका ने पूछा कि शायद मैं कंटेंट दे दूंगा इस तरह से, लेकिन वो एक गलती होती है और बाहर नहीं, होता। मेरे ख्याल से वो उसकी नेचर या कुछ ऐसी है, जैसे पहले भी उसने कुर्सी उठा के हाँ। मार दी थी, ठीक है, वो जो खानजादी के लग गई थी, इसके बाद से वो पागल हो गई, उसके इसमें उठा के उन्होंने वो छुरी का वो पूरा वो मार दिया। तो वो है ही मेरे ख्याल से ऐसे कि वो उनको जो मिलता है ना वो उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, वो थोड़े डिस्ट्रक्टिव से इंसान है। कुछ नहीं करे तो कुछ नहीं करते, करते हैं तो कुछ ना कुछ उठा के फेंक देते, इतना गुस्सा आ जाता है उनको। अब वही वाली बात है, मैं कहूँगा कि कुछ लोग हैं जो कि एफर्टलेसली जो है ना वो अपना गेम खेल रहे हैं और वो स्क्रीन टाइम भी ले रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी, जैसे बिग बॉस ने बोला पर्सनैलिटी का गेम है, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो आएगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एफर्ट करनी नहीं पड़ी, जैसे अभिषेक है, वो जैसा है वैसा है, अब उसकी वजह से उसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है, पर डे कर रहा है लेकिन मिल रहा है। अंकिता है, विकी विकी जैसी उसकी नेचर है, जैसे उसने अंकिता ने भी बोला था कि ये सबसे घुल मिल जाता है। तो ये लोग ऐसे मुनव्वर है, मना रहे हैं, इनको एफर्ट करनी नहीं पड़ी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब डोज दो ना, जैसे अभी अनुराग या अरुण भाई, ये अपना तहलका भाई, तब जागते हैं लोग। तब जागते हैं ये लोग कि यार अच्छा अब मैं कुछ गलत करा, मुझे ऐसा वो, जिसकी वजह से वो फेक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो था ना वो सब फेक था कि अब हमें क्लास हुई है तो अब हमें कुछ करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कि एफर्ट ही नहीं करते, ठीक है, अब वो ऐसे ही रहते हैं। जैसे मुझे लग रहा है जिग्ना जी जो हैं वो चुप चुप सी रहती हैं, और रिंकू भी जो है वो चुप चुप सी रहती हैं। वो ना वो फेक कुछ कर रहे हैं कि नहीं हम कंटेंट के लिए कुछ करें, ना वो उनका नेचुरली कुछ निकल रहा है। तो ये तीन तरीके के लोग हैं बिग बॉस के घर में। और फिर अचानक से एक वो लोग होते हैं जो एकदम से फटते हैं और फिर चुपचाप निकल जाते हैं। नील, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ एक बात कब से कहने को, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। जो भी बर्तन और मैं कप अगर- छोड़ेगा वो उठा के वापस जाएगा, चला गया बोल के। बस ये बात बोलनी थी उसको। मैं अगर बिग बॉस के घर में होता ना, इस मोमेंट में ही तो हंसी छूट जाती। अच्छा, जितना चुप करवाया उसने सबको, आवाम को, जो भी बैठे हुए थे, मछली बाजार लगा हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी। दो तीन बार सुना उसने, दो तीन बार बोला कि वो कुछ बोलने की वो कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुन लो, वो जो कप और सॉसर, भाई मेरी बात सुन लो, वो जो कप और सॉसर, अबे मेरी बात तो सुनो, वो कप एंड सॉसर जो छोड़ के जाते हो सब हर बंदा उठाएगा, पागल लोग, चला गया पागल बस। हो जाते हैं यार। वैसे नील का गुस्सा बड़ा वैसे है, जैसे वो विकी वाले में भी देखा था हमने, वो मारने भाई पीटने पे आ गया था भाई। इसमें भी उसका गुस्सा ना, मतलब आपको डर लगता है, हाँ। लेकिन उस मोमेंट में अगर मैं होता मैं हंसी छूट जाए, मैं कहता यार मतलब चीखा चिल्लाया, एक बात बोली अपनी, समझाई, मुझे चला गया ना, चला गया। व्हाट मैंने कहा शायद उसको पूरा देगा, बताएगा, सबको lesson समझाएगा, देगा, चीज हाँ होगी कि यार ऐसे करो, ड्यूटी वैसे करो, ये कर लो, इस तरह से कर लो, फटे वही नहीं तो करो। मोमेंट था जब उसको लोगों ने सुनना शुरू किया, उसने बोला कि उसने ठीक अपनी है बात बताई, चला कर गया। लो जो करना है। अबे यार नील कमान यार, ये क्या किया। अच्छा, नील ऐश्वर्या का फिर से वही देखें तो इस एपिसोड में जो ही गायब, गायब, डोज की जरूरत है भाई। वो वही जो उनका बीच में पूरा इशू हुआ था ना कि अंकिता और उनको लेके,
वो सब वही था जो कि डेट की वजह से उनको पुश किया गया था कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसी ये चीज़ करो। तो वो उन्होंने बोला कि हम ये वही लोग हैं जो मैं कह रहा हूँ जिनको डोज मिलता है तो वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो थे। वापसी थोड़ा टाइम गुजरा तो फिर ठंडे पड़ गए। अरुण वाला ये जो है ना बाबू भैया और अरुण तहल का, ये भी थोड़े टाइम बाद वापसी जो है ना पोस्ट हो जाएंगे। जो लोग मेन हैं, जो लोग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, वो लोग मेरे ख्याल से रहेंगे हाईलाइट में। अच्छा, ये विक्की और अंकिता का एक मसला जो डाई डाउन होता हुआ नजर आ गया था, लग रहा था सोल्यूशन मिल गया, लेकिन नहीं भाई, अंकिता सुधर क्यों नहीं रही, मान क्यों नहीं रही, क्या चाहिए उसको, क्या दे विक्की ऐसा, यार होती हैं लड़कियां ऐसी, अब क्या मैं दे क्या दे भाई, क्या उस क्या क्या विक्की भाई क्या देते हैं आपके लिए, होती आपके हैं। लिए चांद तारे तोड़ के ला जाएं, आपके साथ चिपक के बैठ जाएं, आपके सर पे बैठ जाएं, आप जैसा बोलें वो कठपुतली बन जाए। बोल दिया ना विक्की ने कि भाई आप बोलो मैं चुपचाप गूंगा बन के बैठ जाता हूँ, यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। बोलती नहीं मैं ये नहीं चाहती बेबी कि आप ऐसा करो, तो क्या करे भाई विक्की। यार विकी गलत नहीं है, लेकिन अंकिता वो बंदी ऐसी है, वो बहुत दिल से सोचने हाँ वाली बहुत चीज़ें करने इमोशनल है, वाली। दिल वाली जगह वो पे सही है। कुछ होते हैं जो कि बहुत इमोशनल होते हैं, अब वो है ऐसे ही यार। तुम सबके हो, गलत तुम नहीं है मेरे नहीं लेकिन हो, अब तुम उसको ये इग्नोर होता है कर ना, वो रहे हो। देखता है कि वो देखती है कि दूसरों से कनेक्ट कर रहा है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसको होता है कि जेलसी, यार हाँ मेरे साथ क्यों नहीं है इतना। जब वो खानजादी से पूरी ओ हो कन्वर्सेशन कर रहा भाई, है तो उसको वो भी हो रहा है कि यार मेरा उससे पढ़ा है या जो चीज़ है, तो वो पोहे बना रहा था खानजादी क्यों नहीं, कर रहा हाँ, है। खानजादी से अंकिता के पोहे बनवा रहा, फड्डा हो गया। तो ये चक्कर तो है। तो वो थोड़ा सा इनके लिए इशू, वही मैंने कहा था इनके लिए इशू होगा, क्योंकि ऐसे चल नहीं सकता। और ये ख़त्म जैसे अभिषेक ईशा वाला है, उनके भी ख़त्म हो नहीं सकता और ऐसे चल नहीं सकता। वो तो सीन था, आपने देखा जब बिग बॉस ने बोला कि अभी जो है अभिषेक से कोई भी कोई बात बात ही नहीं नहीं करेगा करेगा, 1-to-1। तो मुझे दो लोग नजर आए जो सिग्नल्स देते हुए चले गए। एक विक्की ने दिया। विक्की दिया, एक अच्छा, ये ईशा। गलत नहीं हुआ विक्की इस तरह से बोलते हुए कि बात मैं बाद नहीं है में ना, बात बस करूंगा, 1-to-1। 1-to-1 होती है जब आमने सामने जवाब भी आ रहा हो तो वो एक 1-to-1। कमेंट पास करता हुआ चलेगा, शायद वो काउंट नहीं हुआ इसके अंदर। हाँ मतलब कॉन्वर्जेशन तो नहीं की ना, वो एक हाँ, चीज़ बोलते हुए चले और गए, ईशा खैर। जो है वो कुछ मजाक मस्ती आवाज़ लगाते हुए कुछ हाँ, एडिट करते हुए चली फिर गई वो वो। बैठ भी जाती है आके, तो कहता है हाँ जाओ सो जाओ, वो कहती हाँ नहीं मैं तो इधर बैठी हूँ बस। हाँ। तो वो एक मुझे लगा वो कॉन्वर्जेशन क्या चल छोटी रहा है सी यार थी, इन दोनों लेकिन का, उन दोनों को तो पहले कोई समझाओ यार, ये नहीं समझने एक को वाले। साथ रहना है, एक को साथ नहीं रहना यार है। समझ गए तो फिर कंटेंट नहीं मिलेगा ना आपको, आप एंजॉय करें। समझ मेरे गए ख्याल तो से हाँ, कंटेंट नहीं मिलेगा। वैसे देखो अभिषेक की अगर मैं बात करूँ ना, उसके पास कंटेंट देने में क्या है, उसका फड्डा, उसका एग्रेसिव नेचर, उसका चिल्लाना चीखना, वो फड्डा क्रिएट करेगा। हम देखते हैं अच्छा यार ये फड्डा है तो मज़ा आएगा, देखेंगे फड्डा चलेगा। ईशा के पास अब मेरे ख्याल से इसके अटैचमेंट के अलावा कुछ है नहीं कंटेंट देने को। या मनारा से फड्डा, वो भी मनारा ने बोला चलो मैंने माफ़ कर दिया, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है। ईशा मेरे ख्याल से अभिषेक के साथ ही कंटेंट दे सकती है। लेकिन मुझे ईशा की एक चीज़ अच्छी लगी, वो ये कि जब पूरा हुआ ना और बिग बॉस ने भी बोला, तो वो कहती है कि यार ठीक है अब मैं इसके मैटर में बोलूंगी ही नहीं। तो अभिषेक की भी जो भी फाइट होती है, हमने देखा कि ईशा पार्टिसिपेट करती नहीं है। वो बोलती है भाई ठीक है, जैसे सोनिया वाला भी हो तो उसने बोला कि आप खुद डील करो, खुद निपटो। दोस्त और का मतलब ये हाँ, थोड़ी है। उससे पहले मुनव्वर वाला भी हो रहा है, कोई भी हो रहा है, वो नहीं बोल रही। वो कह रही है भाई मैं नहीं बीच में, उनको ऑब्वियसली उससे पता है कि अगर मैंने कुछ बोला और मेरे पे कुछ हो गई तो फिर अभिषेक वही चीज़ कर रहा होगा। तो लेकिन बस वो उस अच्छा चीज़ मूव था। में कूदी जब बनता भी उसका कूदना के वो उसके तहलका करीब ने से जो गुजरेगा। फेंका और वो लगते लगते वो बचा। अपने लिए इसने स्टैंड लिया कि यार मुझे लग सकता था, हाँ, मेरे करीब से गुजरा, बिल्कुल। जो कि गलत था। सही है, हाँ, सही किया लग उसने। जाती बेचारी को फिर। एक चीज़ और है, ये मुनव्वर की आपने बात की, खानजादी कहती है कि मुनव्वर जो है वो है छुछुंदर या छुछुंदर, हाँ। छछुंदर है या तो वो गिरगिट है। आपको क्या लगता है वो छछुंदर है या गिरगिट है? छछुंदर का क्या मतलब, गिरगिट समझ में आता है जो रंग बदलता है। हाँ, छछुंदर ये होता है कि जो दो लोग फाइट कर रहे होते हैं तो वो बीच में से चुचु करके निकल जाता है। एग्जाम्पल भी दी उन्होंने। पता नहीं, मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ भी नहीं आई, मेरा मतलब कभी छुछुंदर से कोई पाला नहीं पड़ा। हाँ, वो उन्होंने समझाया भी कि छछुंदर जो दो फाइट कर, या अभिषेक ने समझाया शायद, या फिर खानजादी ने बताया कुछ ऐसा ही कि था। दो लोग फाइट कर रहे होते हैं, छछुंदर फिर चुपचाप जुजुजुजुजु करके निकल जाता है। हाँ, तो उसको मुनव्वर को ये कहा गया कि आप दो लोगों में या इधर भी बैठो उधर भी बैठते हो, फाइट करवाते हो और आप चुपचाप निकल जाते हो। खानजादी पंगे लेने का शौक है, खानजादी पंगे ले रही है बस। तो एक्टिंग बड़ी अच्छी की अंकिता ने, ऊपर सीढ़ी पर चढ़ के बोली मैं कुछ नहीं करूँगी। अच्छा यही कह रहा ना, कुछ लोग एफर्टलेसली कंटेंट क्रिएट करें। खानजादी भी उनमें जिसको कंटेंट अब मुझे लग रहा है कि वो क्रिएट कर रही है, तो कर रही है, फेक वाला नहीं है, वो है ही ऐसी। अजीब उसके मूड स्विंग्स होते हैं। एक और चीज़ जब मैंने जो नोट की कि बहुत सारे फैंस का दिल टूट गया होगा अब तो ये सुन के कि अंकिता ने मनारा और मुनव्वर को भाई बहन बना दिया। क्यों? तफरी कर रही है, तफरी कर रही थी, उसे पता था कि ले दोनों रही है। का एक अच्छी हाँ, केमिस्ट्री बन रही है। जब ले रही है। मुनारा हैशटैग बनने जा रहा है एक, अंकिता ले रही है। मनारा बोलती, मनारा पैसे हो रहा है, मनारा। अब तो मुंह पे मुनारा चल गया। इत्तेफाक देखिए मनारा का मतलब भी वो कह रही है कि चाइनीज स्टार है, शाइनिंग स्टार। शाइनिंग मुनव्वर का मतलब है कि आप किसी चीज़ में मुनव्वर होते हैं, शाइन करते हैं, ब्राइटनेस। तो दोनों के जब नाम भी इतने मिल रहे, कुंडलियाँ मिल रही है भाई। हाँ, मनारा बोलती भी है ना एंड में, जब अंकिता उसे बोल के जाती है तो कहती है मैंने नहीं बोला। तो उसने बोला। तो ये वाला है। खैर हमने प्रोमो से देखा
कि हाँ, हमारे शिफ्ट होने वाले हैं, शफल होने वाले हैं हाँ घर, कोई जाएगा किस में। अच्छा, कुछ हैं फेसबुक पे और जगह जगह ना खबरी, जो कि पहले ही उनको न्यूज़ मिल जाती है और वो न्यूज़ फेंक देते हैं। उसमें पहले ही आ गया था कि यार, जिसमें हमने देखा कि अभिषेक दिलवाले घर में गया है और ईशा के साथ ईशा के साथ, और मनारा जो है वो चली जाएगी दम वाले घर में। अब लोग कहते हैं यार दम में मुनव्वर भी है तो इनका एक हो जाएगा, लेकिन मुनव्वर जो है वो दम वाले से निकल जाएगा हाँ और वो चले जाएगा दिमाग में। तो ये ओके थोड़ी सी शफलिंग हुई है जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन जो हमें सुनी सुनाई आई तो उड़ती वो उड़ती चीज़ है। खबरें। दूसरा हमने भी देखा कि कोई टास्क हो रहा है जिसमें मुनव्वर बैठे हुए कवाली टाइप कुछ कर कव्वाली रहे का पूरा मुशायरा और का वहाँ प्रोग्राम पे है। एलिमिनेशन का बोलते हैं कि बिग बॉस सुनने के बताएं कौन एलिमिनेट होगा, तो वो लेता है नाम नील और ऐश्वर्या का। कपल का लेता है। तो वो भी मेरे ख्याल से फिर एलिमिनेट हो रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो गेम क्या है, टास्क क्या है, मुनव्वर को और क्या मुनव्वर को पावर इतनी मिल गई पावर। कि यार आप नॉमिनेट करें? ऑडियंस के हाथ में क्या कुछ रखा नहीं इस बार नॉमिनेशन के लिए? यार सब अपने घर वालों को एक साथ आपस में ही नॉमिनेट करते रहेंगे तो फिर कोई अजीब ही गेम है। मतलब सच में इन्होंने कॉन्सेप्ट पूरा और सब चीज़ चेंज कर दी है बिग बॉस ने। अब ये उनको पावर पता नहीं, अब वो एपिसोड आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये है कि ऐश्वर्या और नील, और जो फिर से अगर हम जाते हैं खबरियों की तरफ जो कि न्यूज़ आई है, तो उसके अंदर ये है कि तहलका भाई भी नॉमिनेट होंगे, ठीक बनता है, है यार, निकालो। खानजादी भी नॉमिनेट होगी, नहीं रखो। और सना वो भी नॉमिनेट होगी। अच्छा सना जो है ना, अगर उसी कॉन्वर्जेशन देखें ना, मिलके जब कर रही होती है, जैसे मैंने विकी के साथ देखा उसको, वो थोड़ा सा कह रही थी कि जाओ जाओ आप जाके बोलो, और जो बाकी लास्ट में मनारा लोग के साथ बैठी हुई थी, तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात तो कर लेती है सना। लेकिन वही बात है कि वो ऐसी बंदी है जिसको थोड़ा टाइम लगेगा खुलने के लिए। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही वो है। उसकी नेचर में नहीं है ना, उनके ऑब्वियसली जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो थोड़ी सी सोशलाइज ज़्यादा करते हैं और वो होते हैं एंटरटेनिंग। वो जो बंदी थोड़ी सी अपने कंपोज्ड है। कंपोज है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो जैसे आपने नॉमिनेशन का बताया था, मुझे लगता है कि यार तहलका को निकालो यार। मुझे लग रहा है, लेकिन अगर वोटिंग पे आएगी, उनके तहलका की ऑडियंस तो है बनी हुई, हाँ ठीक है, तो प्रैंक सना प्रैंक सना का ऑडियंस भी है। लग रहा है कम है। अब वो देखते हैं कि सना एलिमिनेट हुई भी हैं ये लोग या नहीं, लेकिन सना के कम है, तो प्रॉब्ली वो जा रही होंगी। और दूसरा ये जब बात आती है ना पावर की, जब हम कह रहे हैं मुनव्वर को पावर दी, तो अच्छा भी है कि शफलिंग हो रही है, जो घरों की शफलिंग हुई है, क्योंकि दिमाग वालों से काम हो नहीं रहा था। वही वाली बात जब अनुराग भाई को पावर दी गई कि भाई अभी वो करो, ड्यूटीज शिफ्ट करो, वो कह रहे नहीं फड्डे होंगे ये होंगे, वो खुद भी भूल गया था, बिग बॉस से ताना मारा भाई, खुद भी हम्म, अपनी ड्यूटीज भूल जाते हो तुम भूल यार, जाते हो। अजीब। तो वो उनको समझ आ नहीं रहा है कि भाई किस तरीके से काम चलाना है, घर चलाना है, पावर यूज़ करनी है। तो अच्छा है कि वो शफलिंग हो रही है। अब कोई दिमाग में अगर ये मुनव्वर आता है ना, तो मुझे लग रहा है कि वो गेम उठा देगा वो। कर सकता है यार मुनव्वर जो है ना। मुझे लगता है दो लोगों में पावर है बड़ी अच्छी घर को चलाने की, कैप्टन बनने की। एक विक्की, आपका मुनव्वर। जिले अंकिता में भी है मुझे लगता है, अंकिता में भी है, बिल्कुल है, मुझे जब वो अंकिता में भी है। लीडरशिप वाली क्वालिटीज दिखाती है ना, तो वो दिखती हैं। अंकिता के ना थोड़ा इमोशन भी ज़्यादा है, तो प्यार और वो बेटा इमोशन बच्चा उसकी, करके भी बहुत सारा हाँ काम वो भी निकलवा है सकती है। इमोशन। वो जो वीक साइड हमें दिख रही है वो उसके हस्बैंड की हस्बैंड के साइड है। तरफ वजह से दिख रही है। हाँ। लेकिन ये कि वैसे अगर घर में जब वो स्टैंड लेती है, चीज़ बोलती है, तो वो अभिषेक के दिखता सामने भी है। जैसे खड़ी हो जाती है ना, मतलब इसको किसी मैं कोई देखूं भी हो वो खड़ी हो जाती कि है। सबसे ज़्यादा जो एक जिन बना हुआ है ना वो अभिषेक बना हुआ है, तो उसके सामने जो बंदा खड़ा रह सकता है ना, उसके पास पूरी जो पावर बात है। है, तो ये चीज़ खानजादी है। को छोड़ के, क्योंकि वो हाँ कुछ अजीब भी चल रही है, बिल्कुल। पता नहीं। तो ये 3 लोग हैं जिनके अंदर जो है ना, वो जो गेम अच्छा भी खेल रहे हैं और लीडरशिप क्वालिटीज फुल हैं, टॉप वाली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी देखते हैं आगे। अब बस मुझे भी वेट है कि यार टास्क हो कोई। बिग बॉस टास्क नहीं करा रहे कोई। नहीं हुआ टास्क। बिग बॉस मुझे लग रहा है नई जो चीज़ है जो बिग बॉस कहते हैं इस बार पुराना जैसा कुछ नहीं होगा, वो ये था कि टास्क कराऊंगा ही नहीं मैं, ताकि टास्क हर साल मैंने कराया, इस बार कराऊंगा ही नहीं। अपने ही ओन पे। तो फिर राशन वाशन जो मिल रहा है बस बिग बॉस पता देते नहीं क्या रहेंगे। हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता भी गेम खुलेगा, कुछ हाँ। पता चलेगा, टास्क होगा तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।